After the great transition of the syllabus, you are right already at the professional level of ACCA, जिसमें अब आपको सिर्फ 4 के बदले देने हैं 3 एग्जाम्स ओनली। आज 2026 में आप अपनी ACCA स्टार्ट कर रहे हो along with graduation. Now everybody knows कि recognized university से ACCA करोगे तो you will be getting 5 conditional exemptions in ACCA. 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी सब्जेक्ट नॉलेज हमें डेफिनेटली ACCA के स्किल्स लेवल के 6 सब्जेक्ट ऑनवर्ड्स देने के लिए चाहिए, दैट इज MA and the FA paper. Why so? Supposingly you start now. The next eligible attempt for you is going to be December 2026. उससे पहले अपनी बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करो एंड फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द स्किल्स लेवल को टारगेट करो दिसंबर 2026 में। अब फोकस करेंगे हम स्किल बिल्डिंग पे, मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिक टू एडवांस, एक्सेल, पावर BI, पाइथन, AI फॉर एक्सेल, AI फॉर फाइनेंस जैसे स्किल्स को हम ऐड करेंगे सो यू बिकम जॉब रेडी। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो इज फॉर ACCA बिगिनर्स. But by the end of this video, you will have complete information from zero to your job with ACCA. So watch till the end. Also 2027 में syllabus changes के बाद transition कैसा रहेगा, that also we will be discussing in this video. चलो let's assume कि आज 2026 में आप अपनी ACCA start कर रहे हो along with graduation. Now everybody knows कि recognized university से ACCA करोगे तो you will be getting 5 conditional exemptions in ACCA. अब वो exemptions आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर, क्योंकि इसमें एक वन साइज फिट्स ऑल की पॉलिसी नहीं चलेगी. यू एंड आई नीड टू डिस्कस इट कि आपके लिए एग्जाम्पशंस ठीक है या नहीं ठीक है. बट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट सिंपलर फॉर एवरीवन, अज्यूम करते हैं दैट वी आर टेकिंग दीज 5 पेपर कंडीशनल एग्जाम्पशंस. अब ये 5 पेपर का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये है क्या. ACCA has got 3 levels. The first level is the knowledge level, जिसके तीनों पेपर्स आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे. The next level is the skills level, जिसमें से 2 पेपर आपको एग्जाम्प्ट हो जाएंगे. बट आउट ऑफ दीज 5 पेपर एग्जाम्पशंस 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी सब्जेक्ट नॉलेज हमें डेफिनेटली ACCA के स्किल्स लेवल के 6 सब्जेक्ट ऑनवर्ड्स देने के लिए चाहिए, दैट इज MA and the FA paper. Why so? Let me explain. MA at the knowledge level, जो कि आपका एक exempted paper है, becomes PM at the skills level and APM at the professional level if you choose this option. तो definitely इसकी knowledge आपको चाहिए होगी. Next paper, the FA paper. FA paper becomes FR at the skills level and SBR, which is a mandatory paper at the professional level. तो डेफिनेटली इसकी नॉलेज होना नॉन नेगोशिएबल है. अब बात करते हैं एक रीजनेबल टाइमलाइन की. Supposingly you start now. The next eligible attempt for you is going to be December 2026. उससे पहले अपनी बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करो एंड फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द स्किल्स लेवल को टारगेट करो दिसंबर 2026 में. मिनिमम 1 पेपर 1 क्वार्टर को हम टारगेट लेके अगर चलेंगे तो दिसंबर 26, मार्च 27 एंड जून 2027 तक आपके नेक्स्ट 3 पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, which means 5 exempted and 3 exams already done before the ACCA transition new syllabus kicks in. Now comes in the syllabus change in September 2027. But अब तक आप अपने 8 पेपर ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, which means you are already done with your expertise level बोलेंगे अब इस लेवल को after September 2027. After the great transition of the syllabus, you are right already at the professional level of ACCA, जिसमें अब आपको सिर्फ 4 के बदले देने हैं 3 एग्जाम्स ओनली. बट वेट, मैंने कहा था कि आपको 0 से लेके जॉब रेडी बनाऊंगी बाय द एंड ऑफ मार्च 2028. सो लेट मी गिव यू अ रोड मैप फॉर इट. After having done with your skills oblique the expertise level of ACCA, now is the time to focus on your skill building, क्योंकि अभी तक हम एक पार्ट क्वालिफाइड ACCA ऑलरेडी बन चुके हैं. अब फोकस करेंगे हम स्किल बिल्डिंग पे, मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिक टू एडवांस, एक्सेल, पावर BI, पाइथन, AI फॉर एक्सेल, AI फॉर फाइनेंस जैसे स्किल्स को हम ऐड करेंगे सो यू बिकम जॉब रेडी. एंड यस, ये मैं कोई 5-6 हज़ार की इंटर्नशिप की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ फुल टाइम जॉब, मिनिमम
50,000 a month is what I am talking about. तो अब बेसिकली करना क्या है कि हम फोकस करेंगे अपने ACCA के प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स को एक एक करके along with a full time job as well. Let me make it simple for you. प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स का स्ट्रक्चर बताती हूँ. हियर यू गॉट अ टोटल ऑफ 3 एग्जाम्स ओनली टू अपीयर फॉर. 2 पेपर रहेंगे आपके सेम मैंडेटरी पेपर्स एंड 1 ऑप्शनल पेपर टू चूज फ्रॉम अ गिवन एरे ऑफ 5 optional papers, which includes the new syllabus changes and some very exciting subjects like data science as well. Timelines की अगर बात करूँ तो September 2027 में आपने दिया अपना फर्स्ट प्रोफेशनल लेवल एग्जाम. December 2027 में अगेन आपने दिया अपना सेकेंड मैंडेटरी प्रोफेशनल लेवल एग्जाम एंड March 2028 में हमने चूज किया 5 में से 1 ऑप्शनल पेपर्स एंड दैट्स इट. Before you know it, you're already an ACCA affiliate. Yes, सारे के सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं आपके March 2028 से, along with minimum of 6 to 8 months का एक्सपीरियंस भी है आपके हाथ में. Now is the time to take the ACCA advantage because you're someone who already is an ACCA affiliate, has some 6 to 8 months का experience on you as well. तो जब बिग फोर्स या बिग एमएनसीज में जाओगे तो ना ही स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा ना ही स्टार्टिंग position मिलेगी. That is how ACCA has made your clear roadmap from zero to job ready in the big fours in the next 2.5 years maximum timeline. Come and meet me. आके बात करते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन की जो जर्नी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी. कुछ स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करती हूँ कि वो एग्जामिशन ले लें और कुछ स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल एग्जामिशन लेने नहीं देती. That all depends upon the personal discussion that you and I are going to have और आपके लिए सही रोड मैप क्या रहेगा. My only motto is that you should choose clarity over confusion. So share this video with a confused friend of yours who might find this useful. Until next time, thank you so much. God bless.